ना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं। हम जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मान 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जाने। लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हम तो घटना से पहले तो चेताए रह लियो, सड़क से लेकर सदन तक हम चेताए रह लियो। हम तो शुरू से कह रहे एक भाई विस्थापन एक कर, आज बिल्कुल बोकारो का है। झारखंड बंद कर, जो झारखंड बंद कर, जेएलकेएम साथ में खड़ा हो। मजाक बना कर रखे हुए है। हाउ डेयर यू! इसका जवाब देंगे अभी। 7 दिन प्लांट बंद रखेंगे जब तक इस बात 15 लाठी उसी पे पड़ा, सर में पड़ा है। और लाठीचार्ज में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी को सर में मार सकते हैं? लाठीचार्ज में होता है क्या बॉडी में मारिए? हंसी लग रहा है कि विचारधारा अलग है। जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़े लिखे हम उनको मानते हैं भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने हुटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढुलू महतो आते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं। हम जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने। लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज को हम भूल जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ विस्थापितों जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं। और हमें तो विस्थापितों ने बुलाया, हमें लगभग नहीं तो 50 जगह टेलीफोन गया। हम रांची में आज मेरा पुस्तकालय समिति और उपभोक्ता समिति का जो हम मेंबर बनाए गए विधानसभा का, दोनों समिति का मेरा बैठक था। हम रांची बैठक भाग लेने गए थे, तो जब वहाँ हम शाम को निकले तो हमें सूचना मिली कि नहीं, यहाँ पर एक धरना हुआ था 35 अभ्यर्थियों का, जिसमें सीएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है और एक भाई का मतलब डेथ हो चुका है। तो फिर हम डुमरी विधानसभा हमको जाना था, बलथरिया गांव के ग्रामीणों के बीच कुछ समस्याओं को सुनना था रात को। हम उनको कहा कि आपकी समस्याएं कल सुन लेंगे, वहाँ एक मर्डर हो चुका है, हम वहाँ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आए, जहाँ जहाँ धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग जमा है भीड़, हमने उनसे मिला, उनको सांत्वना दिया, उनको आंदोलन में समर्थन देने का वादा किया। फिर हम अस्पताल गए, वहाँ जितने भी शायद एसडीओ एसडीएम हैं और 2-3 पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनसे मिले, उनको हमने फटकार लगाई कि आप विधिवत कार्रवाई करवाइए, जो दोषी है उनको दंडित करिए। उसके बाद हम मेन गेट पर आए, तो मेन गेट पर हम जैसे ही आए जो क्या स्थानीय विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ हमारी गाड़ी के सामने आ गई और अपने एक तरह से हमारा विरोध टाइप का करने लगी। हम वही बोले मैडम आप सामने आइए, क्यों आप हमारा विरोध कर रही हैं? तो बोले नहीं ये मेरा विधानसभा है। बोलिए मैडम आप बोलिए मत, हम डुमरी विधायक की हैसियत से नहीं आए हैं। और ये तो मन में संकीर्ण सोच होना ही नहीं चाहिए कि मेरा विधानसभा तेरा विधानसभा। यहाँ मौत हुआ है, यहाँ प्रशासन ने हैवानियत की हद को पार किया है, यहाँ मिल के विस्थापितों की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा आश्चर्य हमको लगा। बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया, बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन खैर हम अपना ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। हमारी गाड़ी को भी तोड़ देते तो आज हम नाराज नहीं होते, क्योंकि अगर हम नाराज होके अगर फिर अपना ईगो में लेंगे तो आंदोलन बिखर जाएगा। आप बीजीएच में एक बयान दिए हैं कि जो अधिकारी हैं उनको सड़क पर अब बिल्कुल जो बीएसएल के अधिकारी हैं उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। बिल्कुल सही। उससे क्या होगा? ये वो छोटा मोटा केस होगा मौत से, तो लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है, कुछ भी बोलता है। लेकिन हमको मालूम है, हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसीलिए हम लिपापुती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि विस्थापितों का अलग अलग गुट होना एक कारण हो चुका है? बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण यही देखिए विधायक मैडम का रवैया। उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि चाहे जरम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना, विस्थापितों की लड़ाई को कमजोर करने के बाद। ताली नारा बंद कीजिए, बहुत हुआ ताली नारा। हम भी जब से देख रहे हैं जरा माधव जिंदाबाद, हमको बकवास लगता है सब। अगर सही में आपका खून खोल रहा है तो उस खून खोलते हुए आक्रोश को बचा के रखिए और जितना अधिकारी है निकालिए सड़क में, जूता मारिए सबको।
लगाइए, नहीं आप नारा ही लगाएंगे। बार बार कह रहे नारा मत लगाइए, मेरा भी नारा मत लगाइए। अगर सच में आपको गुस्सा है, सच में आकर आज आपको आक्रोश लग रहा है, तो आपकी जुबान से नारा नहीं लगना चाहिए, आपकी आंखों लाल लाल होनी चाहिए। जितने अधिकारी हैं बीएसएल के, रोड में निकालिए, चप्पल मारिए उनको। आज उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। यही बीएसएल प्रबंधन कहती थी कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रेत के हाथ में नौकरी रहेगी। उनकी नीति को चप्पल मारिए, उनकी नीति को सड़क में लाके। शर्मनाक है, सर पर ऐसे मारा गया है जैसे वो कोई अप्रेंटिस का अभ्यर्थी नहीं, कोई आतंकवादी हो। ये बहुत ही शर्मनाक है। हैवानियत की हद को इन्होंने पार कर दिया है। हम तो शुरू से लियो आज 52 को समूह बहन के हम स्थापन, 56 को समूह बहन के हैं। आज आवश्यकता हो हमें की कर, हम तो ई घटना से पहले तो चिताए रह लियो, सड़क से लेकर सदन तक हम चिताए रह लियो। हम तो शुरू से कह रहे एक भाई विस्थापन एक कर। आज बिल्कुल बोकारो का है, झारखंड बंद कर, जो तो झारखंड बंद कर, जेल के हम साथ में खड़ा हो। आज ये हैवानियत की हद को भी पार कर दिया है। लोग धरने पर बैठे थे, अप्रेंटिस किए हुए नौजवान अपने हक अधिकार को मांग रहे थे। और उसके बाद में मैंने अपने दर्जनों सभाओं में, जिसमें सीआईएसएफ, जिला पुलिस मुस्तैद होती है, लाठीचार्ज का सिचुएशन बनता है, मैं दर्जनों ऐसे सभा में गया हूं। और मैंने अक्सर कहा है यदि आपको ड्यूटी करना है तो पांव पे लाठी चलाइएगा। लेकिन शर्मनाक है, सर पर ऐसे मारा गया है जैसे वो कोई अप्रेंटिस का अभ्यर्थी नहीं, कोई आतंकवादी हो। ये बहुत ही शर्मनाक है। हैवानियत की हद को इन्होंने पार कर दिया है। और हम लोग अपने बाप दादा से सुनते थे, लोगों से सुनते थे विस्थापित क्षेत्रों में, तो विस्थापन यानी साइलेंट किलिंग, लेकिन यहाँ साइलेंट नहीं, ये तो ओपन किलिंग हो रहा है विस्थापन के नाम पर। ये ओपन किलिंग है। शायद इतिहास में, झारखंड के इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर आए होंगे जहाँ विस्थापितों को ऐसे जान से लाठी मार मार के जान से मार दिया जाता है। बस वो धरने पर बैठा था, वार्ता प्रबंधन को वार्ता करना चाहिए था। और चूंकि कभी कभी सिचुएशन, जब स्थिति अनियंत्रित हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो निसंदेह कभी कभी लाठीचार्ज होता है। लेकिन उसमें भी एक मर्यादा होती है। लाठी खाने वाले अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो विस्थापित हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं थे कि आप उनको सर पे मारते हैं, सीने पे मारते हैं, बॉडी पे मारते हैं। वो केवल पांव पे लाठीचार्ज करने की आवश्यकता है। लाठीचार्ज इसलिए होता है कि भीड़ को इतर बितर किया जा सके। लेकिन यहाँ तो प्रशासन मारने की नियत से लाठीचार्ज कर रही है। और बिल्कुल भावनाओं का देश से कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तार्किक युवा हूँ, मैं स्पष्ट कहूंगा, ये पुलिस, ये सेना, ये सीआईएसएफ, ये वर्दी जिसको हम लोग बचपन से पढ़ाते आया है कि नहीं वो देशभक्ति है, देश के काम आते हैं, हम दादा को स्पष्ट कहना चाहेंगे। ये तार्किक बात कहेंगे, मेरे इस बयान से बहुत लोगों को ठेस पहुंचेगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं है, मैं तार्किक बात करता हूँ। और कह दीजिए जो भी पुलिसकर्मी है या फिर सीआईएसएफ कर्मी है, चाहे जो भी और विभाग में काम करते हैं, उनको पेमेंट ना मिले, उनको वर्दी ना मिले, उनको खाना ना मिले, 10% लोग जॉब नहीं करेंगे। कौन सी देशभक्ति है? कोई देशभक्ति नहीं है। पहला है पेट। तो ये लड़ाई, ये पेट की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि मेरे इस बयान से बहुत किसी को ठेस पहुंचेगा, लेकिन सवाल ठेस पहुंचने का नहीं है, तार्किक होकर सोचने का सवाल है। कहते सरकार घोषणा करते कि जितने भी बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, जिला पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, लोग इसको देशभक्ति से जोड़ते हैं ना, तो कहते हैं कि हम कोई भत्ता नहीं देंगे, ना वर्दी भत्ता देंगे, ना पेमेंट देंगे, ना सैलरी देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे। 10% लोग नहीं ड्यूटी करेंगे। देशभक्ति नहीं, हमने स्पष्ट कहा, सीएम मैडम की हमने स्पष्ट कहा, जो लोग दोषी किए, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, कार्रवाई कीजिए, फौरन कार्रवाई कीजिए। ये कोई लिपापोती का काम नहीं होगा, ना कोई आप हमें की करबो, हमें हम तो शुरू से लियो। आज 52 को समूह बहन के हम स्थापन, 56 को समूह बहन के हैं। आज आवश्यकता हो हमें की कर, हम तो घटना से पहले तो चिताए रह लियो, सड़क से लेकर सदन तक हम चिताए रह लियो। हम तो शुरू से कह रहे एक भाई विस्थापन एक कर। आज बिल्कुल बोकारो का है, झारखंड बंद कर, जो तो झारखंड बंद कर, जेल के हम साथ में खड़ा हो। आज से होगा ताली नारा बंद कीजिए, बहुत हुआ ताली नारा। हम भी जब से देख रहे हैं जयराम माधव जिंदाबाद, हमको बकवास लगता है सब। अगर सही ना आपको खून खोल रहा है तो उस खून खोलते हुए आक्रोश को बचा के रखिए। और जितना अधिकारी है निकालिए सड़क में, जूता मारिए सबको। आप यही नारा ही लगाइए, नहीं आप नारा ही लगाएंगे। बार बार कह रहे नारा मत लगाइए, मेरा भी नारा मत लगाइए। अगर सच में आपको गुस्सा है, सच में आकर आज आपको आक्रोश लग रहा है, तो आपकी जुबान से नारा नहीं लगना चाहिए, आपकी आंखों लाल लाल होनी चाहिए। जितने अधिकारी हैं बीएसएल के, रोड में निकालिए, चप्पल मारिए उनको। आज उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। यही बीएसएल प्रबंधन कहती थी कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रेत के हाथ में नौकरी रहेगी। उनकी नीति को चप्पल मारिए, उनकी नीति को सड़क में लाके।
दादा सीएसएफ के द्वारा मारा गया है कि जिला प्रशासन के द्वारा? देखिए वो हमें जानकारी, हम तो अभी आए हैं, हम रांची से फौरन आए हैं। ये लोग कह रहे हैं सीएसएफ के माध्यम से मारा गया है। किसी ने मारा, सीएसएफ मारे चाहे जिला पुलिस मारे, आप किसी को ऐसा नहीं मार सकते हैं। उन पर सीधा कार्रवाई हो, पूरे बर्खास्त करे उसको, उन तमाम। दादा देखिए हम जस्ट आ रहे हैं रांची में, आज हमारी पुस्तकालय समिति उपभोक्ता समिति की बैठक थी। हम रांची से वहाँ सुने और सीधे वहाँ से नहीं आ रहे हैं। दादा क्योंकि जो है ना ये लोग आंदोलन जो कर रहे थे वो लोग जिला प्रशासन को लिखित सूचना भी दिए हुए थे, तो जिला प्रशासन का वहाँ ना रहना, मौजूदगी ना रहना और सीएसएफ के द्वारा मार करके मरा देना, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें सबकी लिपाप होती है। विस्थापन की जान आज सस्ती हो गई है। यहाँ लोग लाखों लाखों एकड़ जमीन को माफियाओं ने, भूमाफियाओं ने कब्जा करके बेच दिया। इनका हैसियत नहीं हुआ, तब ना इनका डंडा चला, ना इनका शासन का जोर दिखा, ना प्रशासन का जोर दिखा। लेकिन आज अप्रेंटिस के हुए छात्र, जबकि प्रबंधन का वादा था कि अप्रेंटिस करने के बाद उनको यहाँ लगाया जाएगा, उनको यहाँ नियोजन दिया जाएगा, नौकरी में रखा जाएगा। तो ये गांधी का देश है, गांधी के देश में वो धरना के माध्यम से अपनी मांग को मांग रहे थे। इसलिए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उनको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और जो भी अप्रेंटिस भाई, छात्र, अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं उनको विधिवत रूप से बहाल किया जाए।